प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JK24 स्टडी में। तो आज की शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 9.1। इसके आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार तरीके से समझने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम इसका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर या फिर डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई डोर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये हुई इसका आधार तल है, ठीक है। अब ये आधार तल है, ठीक है। आधार तल से कितनी मीटर ऊंचाई पर है तो आपका जो है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी कि ये वाली जो ऊंचाई है वो कितनी है, 60 मीटर की, ठीक है। अब डोरी जो है वो आपकी यहाँ से बनेगी, ये वाली, ये आपकी क्या बन जाएगी, डोर बन जाएगी, जो कि एकदम से सीधी तनी हुई है, इसमें कोई भी ढील नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इसका एंगल जो है वो 60 डिग्री का दे दिया है। हाँ जी बिल्कुल 60 डिग्री का ही दिया है। और फिर इसमें ये बात कही गई है कि इसमें कोई ढील नहीं है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ये वाली लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका वैसे भी कर्ण होता है, कर्ण का हम के मान लेते हैं। ये A, B और ये है आपका C, ठीक है ना। तो ये वाली लंबाई हमें ज्ञात करना है तो हमने के मान ली है। देखिए हम जानते हैं कि ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण किस में आते हैं तो लाल बटे कक्का में हम जानते हैं। लाल बटे कक्का में आधार बटे कर्ण होता है। सॉरी यहाँ पर आधार बटे कर्ण नहीं लगेगा, लंब बटे कर्ण लग जाएगा, क्योंकि ये लंब है, ये आधार, सॉरी लंब है, ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में आ रहे हैं तो लंब और कर्ण इसमें आ रहे हैं। तो ये आपका साइन थीटा का होता है। हाँ जी बिल्कुल साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा लगा दीजिए यहाँ पर, साइन थीटा की जगह पे लगाओ 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर आपका ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आपने जरूर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे, इसलिए समझ में नहीं आता होगा। तो अगर नहीं आया है समझ में तो देख लीजिए, वो वीडियो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब है आपका 60 और कर्ण है आपका के, ठीक है ना। तो साइन 60, तो 60 का यहाँ पर साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60/k, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम k की इधर गुणा कर देते हैं तो √3k हो जाएगा बराबर 2 की 60 से करोगे तो ये 60 × 2 हो जाएगा। यहाँ पर k बराबर लिखोगे तो ये हो जाएगा 60 × 2/√3, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर हम 60 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 × 20 × 2 लिख सकते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि 20 3 60 होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए यहाँ पर अगर हम इस 3 को लिखना चाहें तो √9 लिख सकते हैं गुणा 20 × 2 अपॉन में आपका √3 हो जाएगा। अब थोड़ा समझिए, √9 है ये √3 है, तो 3 3 9 होता है तो √3 आ जाएगा यहाँ पर। तो कह सकते हो 20 दूनी 40 और ये वाला √3 हो जाएगा और ये पीछे क्या लग जाएगा, मीटर। तो कह सकते हो 40 √3 मीटर। इसकी क्या है, ये वाली लंबाई जो आ जाएगी आपकी 40 √3 मीटर, ठीक है ना। तो ये इसकी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, ठीक है। देखिए
यहाँ पर कोई भवन है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई भवन है, ये भवन की ऊंचाई है, भवन तो नहीं बना सकते, उसे बनाने से फ़ायदा भी नहीं है। देखिए यहाँ पर ये कोई भवन है, भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है, 30 मीटर ही दी है ना, हाँ जी बिल्कुल 30 मीटर ही दी हुई है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। और यहाँ पर कोई एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, यानी कि 1.5 मीटर, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा नीचे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इसकी जो ये वाली लंबाई है ये 1.5 मीटर है, ठीक है। अब इसकी 1.5 मीटर है, अब ये जब देखेगा इसकी तरफ, ठीक है, देखिए अब यहाँ से ये लगा लीजिए डायरेक्ट, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये लड़का जो है अभी ये इसकी तरफ देख रहा है, इस चोटी की तरफ, भवन की चोटी की तरफ देख रहा है, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का इसका जो है कोण बन जाएगा। अब थोड़ा समझो, अब ये जो है कुछ दूरी चल करके गया, कुछ दूरी चल करके गया, तो कितनी दूरी चल कर गया होगा, मान लीजिए कि x दूरी चल करके गया, कितनी x दूरी चल करके मान लो यहाँ पर आ गया, फिर से इसने जो है भवन की चोटी पर देखा, ठीक है। अब समझो यहाँ पर, अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो y है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब समझो इस पॉइंट को मान लो A, इसे मान लो B और इसे मान लो C और इसे D, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें तो लड़का जो है वो 1.5 मीटर का है, तो लड़का इतनी ऊंचाई तो लड़के की हो गई, अब इस 30 मीटर में लड़का की ऊंचाई भी शामिल हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लंब देखें ओनली, तो ये आपका बचेगा, इसमें से 1.5 मीटर घटा दीजिए 30 मीटर में से, तो ये बचेगा 28.5 मीटर, तो ये यहाँ तक कि इसकी जो है लंब हो जाएगा। अब समझो हमसे क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया, और दूसरी बात यह है कि 30 से 60 हो जाता है, तो ये पहले था 30 डिग्री और अब हो गया 60 डिग्री। अब ये बताना है कि ये जो x दूरी है वो कितनी है, ठीक है। चलिए कर देते हैं फाइंड आउट बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज बी सी और डी में, त्रिभुज बी सी और डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में देख लीजिए। अगर त्रिभुज बी सी डी की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये है कि इसमें लंब दे दिया है और आधार दे दिया है। लंब और आधार, तो लंब और आधार आपके सिर्फ tan थीटा में या फिर cot थीटा में होते हैं, तो हम tan थीटा लगा लेते हैं। अगर आपकी इच्छा है cot थीटा लगाना है तो cot थीटा भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम tan थीटा लगा लेते हैं। तो देखिए tan थीटा यानी कि tan 60 लगा लीजिए थीटा की जगह पे, tan 60 बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब यहाँ पर जो है वो 28.5 हो जाएगा, अपन आधार जो है वो आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान दो, tan 60 का मान होता है √3 और बराबर हो जाएगा आपका 28.5 अपॉन 22। अगर हम लिखना चाहें तो 22 की इधर गुणा कर दो तो ये 22 हो जाएगा, बराबर अगर हम लिखना चाहें तो 28.5 अपॉन √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते भाई। तो कहने का मतलब 22 का मान ये आ गया है। अब हमें जो है त्रिभुज ए सी और डी में, कितने ए सी और डी में, अब इसकी बात कर लेते हैं ए सी और डी की। तो थोड़ा समझो, यहाँ पर tan 30 हो जाएगा, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब तो वही है 28.5, आधार बताओ जरा। तो आधार x और y दोनों आधार हो जाएंगे ना, जी बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि अब हम पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। पूरे त्रिभुज की बात जब करेंगे तो ये आपके आधार हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। अब x प्लस वाई यहाँ पर आधार हो गया, इसका होता है 1 अपॉन √3, tan 30 का मान होता है ये 28.5 अपॉन x प्लस वाई। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम x प्लस वाई की 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 28.5 इंटू ये √3 जो है गुणा में पहुँच जाएगा। हमें पता है कि y का मान ये है, तो y का मान इसमें लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस y का मान लगाओगे तो ये 28.5 अपॉन √3 बराबर 28.5 √3, ठीक है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो है यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका x बराबर 28.5 √3 माइनस का
28.5 अपॉन √3। ये वाला जो है वो माइनस में पहुंच जाएगा। जब ये माइनस में पहुंच जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके नीचे 1 मान लीजिए और हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम 1 का और √3 का लेंगे तो आपका √3 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब इस √3 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 √3 की 3 से गुणा होगी तो √9 हो जाएगा, माइनस इसकी 1 की गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5, ठीक है ना। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये आपका x बराबर चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए हम यहाँ पर 28.5 कॉमन ले सकते हैं। जी हाँ भाई, काहे नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। और √9 का मतलब होता है 3। इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 3 आ जाता है। तो सिंपली यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा आपका √3। अब देखिए ये आपका है 28.5, ठीक है। 28.5 गुणा 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, अपॉन में बचेगा आपका √3 बराबर। देखिए यहाँ पर देखो बराबर, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 57 तो ये यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 57/√3 हो जाएगा। अब इसे हम आगे भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो √3 की ऊपर गुणा कर दो और √3 की नीचे गुणा कर दो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा समझिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा 57/√3 अपॉन ये 3 की जो गुणा होगी तो √9 हो जाएगा। और आगे देखिए हम इसे लिख सकते हैं 57/√3 अपॉन इसे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का जो है 9 वर्ग होता है, ठीक है। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, 3 में 27। कहने का मतलब ये आपका आ जाएगा 19/√3 मीटर, ठीक है ना। 19/√3 मीटर जो है आपका यहाँ पर, अच्छा आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 19/√3। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 19/√3 मीटर, ठीक है ना। चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भवन है जिसकी ऊंचाई जो है, एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पर कोई एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है ना। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये इसका आधार है, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक से बना लेते हैं, ठीक है। ये इसका आधार है। अब देखिए यहाँ पर इसका एक कोण तो ये बन जाएगा। और दूसरी बात ये है, इस भवन के शिखर पर, इसके शिखर पर एक और मीनार लगी है। ये मीनार मान लो ये रही। अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई थी वो तो 20 मीटर थी। अब इसकी जो ऊंचाई है ये मान लो आप x है, ठीक है। इसे x मान लो या फिर इसे h मान लो, क्योंकि h जो होता है वो हाइट को प्रदर्शित करता है, h मान लो, ठीक है। अब यहाँ से एक कोण और बन जाएगा। तो जो बड़ा वाला कोण है ये आपका बन जाएगा, या फिर कह सकते हो छोटा वाला 45 होगा और ये ऊपर वाला जो है ये 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। पूरा जो है A B C और D, ठीक है। A B और D ये होगा 60 और A B C ये होगा आपका 45 डिग्री। ये वाली जो लंबाई दूरी है ये x मान लो, ठीक है। हमें ज्ञात करना है h, क्योंकि मीनार जो है कितनी ऊंची है, भवन की चोटी से मीनार की ऊंचाई पूछी है, ठीक है। तो देख लीजिए, कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो सबसे पहले त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि लंब दिया है और आधार दिया है। आधार हमने खुद से माना है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये लंब और आधार आपका tan में आता है, तो tan थीटा कितना है, अगर ए बी सी की बात करें तो ए बी सी की अगर हम बात करें तो थीटा 45 डिग्री दिया है इसमें।
तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर 20 है, आधार है x, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है तो 20 अपॉन x की x से गुणा करेंगे तो x बराबर 20 मीटर आ जाएगा। कहने का मतलब जो आपका यहाँ पर x है, x का मतलब आधार की लंबाई जो है वो आपके ओनली 20 मीटर है, जितनी ये है उतनी ये है। अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुज ए बी और डी में, ठीक है। ए बी डी की अगर हम बात करें तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। अगर हम लंब की बात करें तो लंब पूरा हो जाएगा h प्लस 20, क्योंकि ए बी और डी पूरा त्रिभुज की बात कर रहे हैं बड़े की, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब हो जाएगा 20 प्लस h या फिर h प्लस 20, तो 20 प्लस h अपॉन आधार कितना है, आधार x है, कितना है x, ठीक है ना। और tan 60 का मान होता है आपका √3 बराबर 20 प्लस h, x का मान यहाँ से देखिए पुट कर दीजिए, x बराबर 20 आ रहा था तो 20 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20 की गुणा √3 से करवा दो, तो 20 की जब गुणा √3 से होगी तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर 20 प्लस h, ठीक है। इस 20 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 20 √3 माइनस का 20 बराबर h, 20 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा √3 माइनस का 1 बराबर h, ठीक है। तो आप लिख सकते हो h बराबर 20 √3 माइनस का 1 मीटर, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको समझ में नहीं आया और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।